कौन सॉल्व करेगा? कृष्ण जी सॉल्व करेंगे। करना क्या है? बहुत बड़ी समस्या है कि करना क्या है। कृष्ण जी तो हमने मान लिया, ठीक है, हम उनको मानते हैं, पर करें क्या? ये साल डेडिकेटेड है कृष्ण जी को। साल चाहे कृष्ण शनिदेव का है, लेकिन डेडिकेटेड है कृष्ण जी को। मैं कई बार देखा, मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो कई बार देखा लोग ना खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के माथा टेक रहे होते हैं। पहली बात तो हाथ जोड़ के माथा टेकते नहीं शनिदेव को, और इनके सामने आप खड़े हो जाएंगे आंखों में आंखें डाल के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको माफी देंगे। आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है घूरना किसी का। बिना वजह शनिदेव को नॉक नहीं करना चाहिए। 2024 में क्या हुआ कि सुनील जी अकेले आ गए और मैं नहीं थी तब साथ में, तो बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने खुद बता दी, लेकिन मेरे सवाल जो है वो कहाँ जाएंगे। तो 2024 में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, वो मुझे नहीं पता, वो सुनील जी को जानते हैं। बुरी बातों के बारे में वो बताते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज सब कुछ पूछ लें, क्योंकि 2024 अभी शुरू ही हुआ है और शुरुआत में ही अगर पकड़ लें तो बात जो है वो बढ़िया रहती है और सेंसिबल रहती है। तो स्वागत कर लेते हैं। एस्ट्रोपीडी देख रहे हैं आप, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी विश्वास है, ये जब पता लगता है तो बहुत खुशी होती है। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार जी। सुनील जी, 2024 वैसे तो अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तो फिर भी कहेंगे शुरुआत ही है। तो फिर मेरा सवाल पहला यही रहने वाला है कि क्या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है 2024 में, जो हमारे पैदा होने से शुरू होके अब तक नहीं हुआ होगा? 2024 में पुनीत जी सबसे बड़ा तो यही है, जो 22 तारीख का जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो स्टेप हुआ है, श्री राम जी आए हैं, विराजे हैं अपनी जगह पे आके, तो ये बहुत बड़ा त्यौहार बन गया है हमारे लिए। त्यौहार क्या है? बहुत बड़ा त्यौहार है। दीपावली की तरह इसको मनाया गया, हर घर में दीपमाला हुई है, हमने भी की, मैंने भी अपने घर में की, अपने ऑफिस में भी की, तो एक बहुत बड़ा स्टेप तो ये हुआ। मोरओवर 2024 जो है, ये मूलांक की अगर बात की जाए तो 8 नंबर शनि का। तो ये साल किसका हुआ? कान्हा जी का। क्यों कान्हा जी का हुआ? कृष्ण जी का क्यों हुआ? बिकॉज जो शनिदेव थे वो कृष्ण जी को बहुत मानते थे, लीन रहते थे उनकी भक्ति में, और इतना लीन रहते थे, एक बार तो उनको अपनी पत्नी से श्राप भी मिला था। वो इतने लीन थे, एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कोई डिमांड करी और वो इतने लीन थे, उनका ध्यान नहीं था, तो उस ध्यान के ना चलते हुए शनिदेव को श्राप मिल गया था अपनी वाइफ से, पत्नी से अपनी। तो वो कान्हा जी के बहुत बड़े वर्शिपर रहे हैं, बहुत वर्शिप किया उन्होंने उनको। तो ये साल डेडिकेटेड है कृष्ण जी को। शनि की अगर किसी को समस्या है, आजकल लोग बड़े अवेयर हैं, उनको पता है कि ये प्रॉब्लम शनि की वजह से हो रही है, मेरा ये समस्या शनि की वजह से है, घर नहीं बन रहा, कंस्ट्रक्शन में नहीं हो रही है, कोई प्रोजेक्ट लटक गया है, घर बना रहे थे नहीं बन रहा है, काम शुरू किया कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट नहीं हो रहा है। और शनि हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। शनि डिलेज को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिलेज के कारक हैं, चीज़ें लेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, चीज़ें पता है, एक इंटरव्यू हो गई है, उसका आंसर बैक नहीं आ रहा है, वीज़ा लगना था, फाइल अटकी पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा, पता नहीं कब आगे से आंसर आए कब ना आए। तो ये जो चीज़ें डिलेज जो हैं, ये कौन सॉल्व करेगा? कृष्ण जी सॉल्व करेंगे। करना क्या है? बहुत बड़ी समस्या है कि करना क्या है। कृष्ण जी तो हमने मान लिया, ठीक है, हम उनको मानते हैं, पर करें क्या? तो बहुत एक प्यारी रेमेडी है, सबके लिए है, सभी कर सकते हैं, कोई बैकफायर नहीं है, जेनरिक रेमेडी है। चांदी की बांसुरी लीजिए। ओके, चांदी की बांसुरी लीजिए, एक अपने पॉकेट के हिसाब से, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतनी चांदी की बांसुरी बनवाइए, एक छोटी बड़ी जैसी भी। शनिवार को, दिन शनिवार का पकड़ना, और टाइम शाम का होगा। कृष्ण जी को उनके मंदिर में चढ़ा के आइए, आपकी विश साथ में वहाँ बोल के आइए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपनी विश आप एक पेपर पे लिखिए, उसके साथ कुछ पैसे आप वहाँ जाके उनके सामने रखिए और ये बांसुरी उनको चढ़ा दीजिए। अच्छा, आप ये देखेंगे कि शनि की वजह से जो आपको ट्रबल्स आ रही थी, शनि कैसे सुनते हैं। होता क्या है कई बार कि समस्या शनि की है और शनि के पास हम जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि कोई मेरा कोई सपोज करो कोई दोस्त है, मान लीजिए, छोटी सी एग्जांपल समझते हैं इसको, या आप मेरे साथ शूट करते हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता चलता आ रहा है, इस पॉडकास्ट यहाँ हम काफी आज से 5-6 साल से हम शूट करते आ रहे हैं। अब किसी ने मेरे को देखा, आपको भी देख रहा है, अब आपके थ्रू वो कह रहा है कि मुझे सर से अपॉइंटमेंट दिलवा दो, जल्दी दिलवा दो, थोड़ा वेटिंग आपको पता है थोड़ा सा, तो क्या होगा? मेरे लिए वो एक रेफरेंस है, और वो रेफरेंस बड़ी क्लोज है, मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। तो होगा क्या? अब इस
रूट से जाना होगा, कृष्ण जी के रूट से जाना होगा। शनिदेव के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके जिनको वर्शिप करते हैं उनके पास चाहिए। अच्छा। ये रेमेडी कीजिएगा, जो समस्या आ रही है वो लिख के उनको आगे रखिए, उनके रखिए, और वो देखेंगे कुछ टाइम बाद जो डिलेज हो रहे हैं, जो काम अड़च आ रही है आपको, अटक रहे हैं, वो आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ये साल डेडिकेटेड है कृष्ण जी को। अच्छा। साल चाहे कृष्ण शनिदेव का है, लेकिन डेडिकेटेड है कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी आपके सारे मैटर सॉल्व करेंगे, बशर्ते हैं कि आप सच्चे मन से उनके सामने जाके प्रेम रखते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरा मैटर सॉल्व करवाइए, शनिदेव से ही सॉल्व करवाइए, मैटर डेफिनेटली सॉल्व होगा ही होगा। अब वाया तो हमें कृष्ण जी के होके जाना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई है ना, कृष्ण जी है तो सुविधा है, ठीक है, लेकिन जाना तो शनिदेव के पास ही है, तो वो कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, किस केस में बहुत लोग हमारे यहाँ भारत में, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ बहुत जनसंख्या है जो शनिवार को शनिदेव के पास जाते हैं, रूटीन में जाते हैं, दिया जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, उड़द चढ़ाते हैं। हम लोग ना वहाँ एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, हमने दाल ले ली आधा किलो, 1 किलो, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। रूटीन में जाइए, वहाँ जाइए रूटीन में। लेकिन बड़ा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव सुनते कैसे हैं। शनिदेव जल्दी सुनते नहीं हैं, और ना ही उनको सुनाने के लिए बार बार नॉक करना चाहिए। कुंडली में प्रॉब्लम किसी और वजह से है, और हम वहाँ उनके पास जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, लगातार जाए जा रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि शनिदेव को पीछे से आवाज़ नहीं लगाते। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि तेल लेके कुछ बर्तनों में लोग घूमते हैं, शनिदेव के बिहाफ पे वो कुछ मांगते हैं, तो हम लोग डालते नहीं हैं। एक तो उनको पीछे से आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। एक बार बार क्यों आप जाके सामने खड़े हो जाते हैं उनके, नहीं होना चाहिए। जब तक समस्या ना हो नहीं होना चाहिए, बिकॉज शनि, ये मत भूलिए कि ये पीड़ा के कारक है, पेन्स के, सॉरोस के, तकलीफ के, दुख के, दर्द के, बीमारी के कारक शनिदेव हैं। बिना वजह नहीं नॉक करना चाहिए इनका डोर, इनको आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। वो जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप बार बार उनके सामने मत खड़े होइए, जब तक आपको पता ना लग जाए, ऑथेंटिकेट ना हो जाए कि प्रॉब्लम इनकी वजह से है, तो आप वहाँ पे मत जाइए। क्यों? आप जाएंगे, नॉक करेंगे, ध्यान आपकी तरफ जाएगा। शनि देव की दृष्टियाँ, अगर वक्री दृष्टि अगर किसी में पड़ जाए, तो जो शास्त्र कहता है तबाही मच जाती है, भस्म हो जाती है चीज़ें। तो एक तो शनिदेव के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। लोग आंखों में आंखें, मैंने कई बार देखा, मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो कई बार देखा लोग ना खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के माथा टेक रहे होते हैं। पहली बात तो हाथ जोड़ के माथा टेकते नहीं शनिदेव को। अच्छा, बिल्कुल नहीं टेकते। शनिदेव को जब भी माथा टेकना है, आपने हाथ पीछे करके, जैसे हम जैसे एक अपराधी किसी जज के सामने खड़ा होता है हाथ पीछे करके, क्योंकि कोई हमने गलती की है। अल्टीमेटली देखिए, हमने भी गलती की होती है, हर इंसान ने कोई ना कोई गलती की होती है। शनिदेव के सामने आंखों में आंखें डाल के आप उनसे बात कर रहे हो, उनसे माफी मांग रहे हो, पहले तो तरीका ही गलत है। दूसरा, हाथ पीछे खड़े, हमेशा माथा टेकिए। नेक्स्ट, आपको उनके सामने नहीं खड़े होना, तिरछे साइड पे खड़े होना। अच्छा, साइड पे खड़े होइए, उनके सामने आई टू आई सामने मत खड़े होइए, साइड पे खड़े होइए। लोग शनिदेव की परिक्रमा करते हैं, मैं कहता हूं वो भी गलत है। आप नोटिस में आ रहे हो, आप शनिदेव की नोटिस में आ रहे हो। आप डेली रोज एक पुलिस स्टेशन के सामने से निकल रहे हैं, मान लीजिए, छोटी सी एग्जांपल है, आप वहां से निकल रहे हैं, डेली निकल रहे हैं, वहां आप नोटिस में आ रहे हो। ये बंदा निकलता है यहां से रोज, नोटिस में नहीं आ, शनिदेव की नोटिस में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आप शनिदेव आपको देखेंगे नहीं, जब उनका टाइम आएगा, जब आपकी कुंडली में उनका समय आएगा, लगन से गोचर करेंगे, 7:30 आएगी, ढैया आएगा, कंटक होंगे शनि, आपको उनकी दृष्टि आनी है, अल्टीमेटली आनी है, और आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जा के सामने खड़े होना गड़बड़ कर देता है। मेरी रिसर्च मैंने देखा है इसमें कि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोग वहां पहुंचते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? उनके जो डिपार्टमेंट उनके पास है वो बड़े तकलीफ वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके सामने आपको जाना चाहिए बिना वजह। तब जाइए जब तकलीफ हो, जाइए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे खड़े होइए। दंडवत तक करना चाहिए वहां जाके। किसी भी आप मंदिर में जाए ना, वहां दंडवत जरूर करना चाहिए। कोई आपने अटोनमेंट करना हो ना, अपने पश्चाताप करना हो, तो दंडवत करना चाहिए। और इनके सामने आप खड़े हो जाएंगे आंखों में आंखें डाल के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको माफी देंगे। आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है घूरना किसी को, जो हमारे जो एक्शंस मतलब होते हैं, एक लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी हो जाती है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी है, और एक जो एक्शंस हमारे बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, तो आंखों में आंखें डालना गलत बात है। जैसे हम जज साहब के सामने खड़े होते हैं, नीचे नजर रख के, हाथ पीछे करके, जैसे मुजरिम होते हैं वैसे ही खड़े होना चाहिए उनके सामने, बिकॉज उनके पास वो उपाधि है, उनके पास न्यायाधीश का डिपार्टमेंट है, वो न्यायाधीश है। जब भी हम कर्मास करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो शनि के थ्रू ही आता है। तो वो शनिदेव के सामने बिना वजह नहीं जाना चाहिए।
बस तब जाइए जब आपको किसी ने गाइड कर दिया कि अब प्रॉब्लम आने वाली है या आपने ये किया है इसका भुगतान देना पड़ेगा, तब जाइए माफ़ी मांगने के लिए कि माफ़ कर देना। वो करे ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तरीका जो सही है वो ये है कि बार बार उनको नॉक नहीं करना चाहिए और उनको बार बार उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आपने शायद अगर लाल किताब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो जो लोग ब्लाइंड होते हैं दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय शनि, सैटर्न। तो वो भी ये चीज़ को मना करते हैं क्योंकि शनि के उपाय कई बार हम अंध विद्यालय में भी करवाते हैं। ग्रॉसरी दे के आओ या कुछ भी करके आओ या कोई डोनेशन करके आओ, खाना खिला के आओ, तो एन नंबर ऑफ रेमेडीज होती हैं, दैट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में क्या है। सो बिना वजह शनिदेव को नॉक नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2024 का सबसे बड़ा क्लू जो है वो यही है। शायद लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था और लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैंने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है। अब आप भी नोटिस कीजिएगा जब भी आप मंदिर जाएंगे ना तो लोग देखिए कैसे माथा टेक रहे हैं सामने खड़े होकर, आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं ऐसे हाथ जोड़ के। इनकी माफ़ी हाथ जोड़ के नहीं है जी, इनकी माफ़ी तो जैसे मुजरिम नहीं होता हाथ पीछे करके, इनकी माफ़ी वैसे मिलती है, तब जाके आपको आप वो छोड़ेंगे आपको, वरना मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से लोग जाते हैं माथा टेकते हैं वो माफ़ी नहीं होगी। तो फिर मुझे लगता है कि सुनील जी ने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। होता है ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला हो तो थोड़ी सी भनक लग जाए, कुछ बुरा होने वाला हो तो पहले थोड़ा सा क्लू मिल जाए तो हम उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। सो 2024 है, तैयार रहिए। ये बता दिया गया है कि जाना कहाँ है और किसके थ्रू जाना है ये भी बता दिया गया है। तो जब इतनी सारी भरपूर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो फिर डर काहे का। और एस्ट्रोपीडी है ना, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।